अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है। ए भैया, पृथ्वी का भार हटाने को, पृथ्वी का भार हटाने को ये पृथ्वी पाल आ रहा है। भगवान बोले, तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद वीरों पर। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादों भूप। भैया कर लो हरि को भजन, जगत दुई दिन को मेला। दुई दिन को मेला है, उड़े गो हंस अकेला है रे, उड़े गो हंस अकेला है। बाबा मोटू कर लो प्रभु को भजन, जगत दुई दिन को मेला। भगवान बोले, भैया जाओ भूतल पे सभी लोग अपने अपने मन के मम्मी पापा सुनो जा करके। तुम भी जाओ भूमि पर, धरो याद वे रूप। आऊंगा यदुवंश में बनकर यादो भू। जाओ सभी लोग तैयारी कर। इधर राजा कंस राजमहलों के बीच में रह रहा है। राजा कंस साथियों से पूछ रहा, भैया तुम लोगों को, हम राजा हुए, कोई दिक्कत हमारे राजपाट में तुम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? चीना बिटिया जी के द्वारा वही भगवान की कथा में सादर 50 रुपए का दान आया है। खूब पढ़ लिख के लाडो महान बने, यही प्रभु से मंगल में कामना है। कोई कमी नहीं भैया, एक कमी है क्या? अभी बहन देवकी की शादी करना है। आहा, हाँ ये भी बात सही है, बहन हमारी सयानी हो गई, शादी तो करनी है। उन्हीं दिनों में कंस के आ हुआ उत्साह, देवक ने वसुदेव को दी देवकी विवाह। महाराज वसुदेव जी के साथ में विवाह होता है मैया देवकी जी का। चर्चा बहुत लंबी है, जन्म भगवान का कराना है। आज बता रहे 5-7 दिन में कुछ विधवत बता नहीं मिलता है, बहुत काफी समय लग जाता है, तब बातें बताते अच्छा लगता। बात बहुत लंबी हो जाती है, समय बहुत कम हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा। देवकी का विवाह विध विधान से राजा कंस करता है। विवाह हो गया, विवाह के बाद में नंबर आता है विदाई का। जब विदाई का नंबर आया तो देवकी की जब विदाई होने लगी तो विदा करने के लिए राजा कंस आता है महलों से बाहर। देवकी गले से लिपट जाती, भैया बचपन से रहे आपके साथ में, खेले कूदे पढ़े लिखे, अब हमारा विवाह करके ससुराल भेज रहे हो।
राजा कंस कहने लगा बहन ये काम हमें तो करना ही था, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों लग जाते बरसों, लेकिन करना था। भैया क्या हमारे को अपने से जुदा कर दोगे? देवकी रोने लगी भैया काहे को ब्याहो विदेश, ओ भैया ओ भैया ओ भैया काहे को ब्याहो विदेश, ओ भैया ओ भैया ओ भैया काहे को ब्याहो विदेश, ओ भैया। परेशान बहुत रोती है, परेशान होती है। राजा कंस धीरे धराता है बहन रोवो ना, क्यों परेशान? कहीं दूर थोड़ी जा रही हो, ससुराल जा रही हो, जब हमें याद करोगी तुरंत हाजिर हो जाएंगे। भैया मैं नहीं जाऊंगी। बहन तुम ससुराल जाओ, तुम्हारे को कोई दिक्कत हो तो हमारे से बताना, चिंता क्यों कर रही हो? तो देवकी चलती है, चलने के समय बोली भैया एक बार मुख इधर कर दो, हम ध्यान से तुम्हारे को देख लो। देवकी कहने लगी भैया अरे चलती बेरिया नजर भर के देख, चलती बेरिया नजर भर के देख, चलती बेरिया नजर भर के देख, नजर भर के देख ले, नजर भर के देख ली। ए बाबा चलती 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 बेरिया नजर भर के देख, चलती बेरिया नजर भर के देख, चलती बेरिया नजर भर के देख। देवकी से राजा कंस कहने लगा गुड़िया ना मैं गोरो ना मैं कारो, गाल 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 बदलो है नजर भर के देख, राजा कंस समझने लगा अब लाडो बहुत परेशान है, अब चलते हैं इसके साथ में इसकी विदाई करने के लिए। हाँ साथ में चलते हैं, छोड़ करके वापस आ जाएंगे। ये विचार राजा कंस के। बहना तुम परेशान न हो, अब तुम नजर भरी के ना देखो, अब चलो हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। हाँ राजा कंस रथ सजवाता है, देवकी जी को बैठाता है, महाराज वसुदेव जी को, चलता है विदाई करने के लिए साथ में। विदाई जब देवकी की होने लगी, राजा कंस चलता है देवकी को साथ में लेकर के। सभी साथ थे जा रहे पहुंचाने उस ओर, उसी समय आकाश में हुआ अचानक शोर। आकाश से आवाज आती है राजा कान, जिस देवकी का तुम विवाह करके ससुराल भेजने के लिए जा रहे हो, सुनो कि वो कंस कंस मत फूल बहुत, और यह फूल फूल को मिलाएगा। कंस कंस मत फूल बहुत,
यह फूल फूल को मिलाएगा। विश्वास रहे बस यही फूल तुझको धूल में मिलाएगा। और सुन ले, आकाश से दूसरी आवाज आती है राजा कंस, जैसे बहन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है भैया, इसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। और सुन ले, इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान बढ़ाएगा। तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। सन्नाटा सा छा गया, सुने जहां वो बोल, क्रूर कंस का हृदय भी उठाए कायक डोल। भैया होनी है बलवान, कहानिया पे नहीं बनी। या पे नहीं बनी बाबा, या पे नहीं बनी। भैया होनी है बलवान, कहानिया पे नहीं बनी। आज मेरे नौजवान साथियों, राजा कंस जब विदाई करने के लिए चला है मैया देवकी जी, आकाश से आवाज आती है, राजा कंस, जिस बहन का तुम इतनी खुशी के साथ में विवाह करके ससुराल को भेजने के लिए जा रहे हो, इसके काले पर्दे में तेरा काल छुपा हुआ। और एक बात सुन ले, इस देवकी के गर्भ से जो 8वें बच्चे का जन्म होगा वो तुम्हारा काल होगा, काल। आहा, राजा कंस ने जैसे इतनी बात को सुना, क्या देवकी का 8वां लाल काल होगा? लेकिन काल तब होगा ना, कब? जब देवकी रहेगी तब। ना रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, काम ही खत्म कर देंगे। ए भैया, देर नहीं करता है राजा कंस, तुरंत देवकी के केसों को पकड़ करके रथ से नीचे खींच लेता। बहन तुम नीचे आ जाओ। आहा, महाराज वसुदेव जी देखे जैसे, राजन क्या कर रहे हो? लड़की पे हाथ उठाए, तुम शर्म करो अपने आप में, तुम्हारे को शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता है। बहनोई साहब क्षमा करना, मुझे आपने नहीं सुना, आकाश से आवाज आई। आकाश से क्या आवाज आई है? आकाश से आवाज आई है कि देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। कंसासुर कहने लगा, झुको विष की डाल, हाजिर है तेरे लिए यह पूजन का थाल। नाम बता। आपकी तरफ से ठाकुर जी के चरणों में सादर 101 रुपये का दान, और ये मैया की तरफ से भगवान के कथा में 51 रुपये का दान हुआ है। जीवन मंगल में हो, यही प्रभु से मंगल में कामना। परिवार फलित रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। तुमने सुना देवकी का 8वां लाल मिला काल होगा। महाराज वसुदेव जी कहने लगे, भैया अगर ऐसी बात है तो हमारे को देवकी दे दो।
और मैं आपसे वादा करता हूं मेरे भैया, क्या कि मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूँ, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। इससे जो भी संतति होगी, इससे जो भी संतति होगी, वो तुम्हें समर्पित कर दूंगा। संतति होगी वो तुम्हारे को, देवकी के एक नहीं, तुम्हारा 8वां लाल काल होगा। मैं वादा करता हूँ 8 के 8 बच्चे तुम्हारे को समर्पित कर देंगे, लेकिन देवकी को ना मारो। राजन, हाँ, अम्मा जी के द्वारा भाई भगवान की कथा में दान हुआ है, जीवन मंगल में हो, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। जल्दी में समझिए आप लोग, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। ला करके राजा कंस जेलों के बीच में डाल देता है महाराज वसुदेव जी को, देवकी जी को। उग्रसेन जी समझाते हैं, बेटा ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, आपके बहनोई साहब हैं, इनको जेल में डालना अच्छा नहीं। पहले के लोग बहनोई साहब बोलते थे, बहनोई साहब के बाद में फिर जीजा नाम आ गया, देहाती वाला। हाँ, फिर जीजा के बाद जीजू आएंगे, अब जीजू के बाद जूजू आ रहे हैं 2 साल बाद। हाँ, तैयारी सब चल रही, समय के हिसाब से बदलता जा रहा। बहनोई साहब, फिर जीजा जी, अब जीजू जी आएंगे, अब आई हैं जूजू, जूजू जी। तो महाराज उग्रसेन जी समझा रहे हैं, बेटा इनको जेल में ना डालो तुम्हारे बहनोई साहब। पिताजी, तुम्हारे ऊपर वृद्धावस्था है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती, शांति के साथ में इसी में पड़े रहो बढ़िया, और खाओ पियो चकाचक मौज करो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमारे से बताना। डाल देता है जेल में। समय व्यतीत तो होता चला जा रहा मेरे भैया। वसुदेव देवकी घर आए, ज्यों त्यों लेकर प्राण, यथा समय के यहाँ हुई प्रथम संतान। नाम बता दादा। इसी बीच में हमारे परम आदरणीय दादा शत्रुघ्न प्रसाद जी के द्वारा भाई भगवान की कथा में सादर 50 रुपए का दान आया है। जीवन मंगल में हो, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, यही प्रभु से कामना है। पहला बच्चा हो गया महाराज वसुदेव जी के यहाँ मैया देवकी जी के गर्भ से। बहुत खुश है। देवकी कह रही हूँ, मरी बारी हमें राम दियो ललना। बस बस, गाना नहीं गाओ, एक समय नहीं है। बहुत खुश है। क्यों खुश है? बच्चे का जन्म हुआ है मैया देवकी जी के गर्भ से। महाराज वसुदेव जी समझाते, भद्रे ज्यादा लाड प्यार देने की जरूरत नहीं बच्चे को। हमने राजा कंस से वादा किया है, देवकी के 8 के 8 लाल तुम्हारे को समर्पित कर देंगे, इसलिए बच्चा हमारे को लाओ और हम जा रहे हैं। कहाँ? राजा कंस को देने के लिए। महाराज वसुदेव जी ले लेते, जाते हैं राजा कंस के पास। आहा, आइए बानोई साहब, कैसे आना हुआ? घर में बच्चे का जन्म हुआ है, प्रथम संतान मिली है हमारे को। जय हो। वाह! राजा कंस भांजे को लेता है, गोद में खिलाता है। हजारों साल जियो मुन्ना, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। आशीर्वाद देता है राजा कंस। क्यों देता है? क्योंकि भांजा है उसका। देवकी का 8वां लाल काल है ना, पहला बच्चा काल नहीं है राजा कंस का, इसलिए आशीर्वाद देता है लड़के को।
खिलाता है गोद में, बहुत खुश है महाराज वसुदेव जी की सच्चाई पे। वाह, तुम तो बिल्कुल सच्चे निकले। जाओ ये बच्चा लेकर के जाओ और मेरी बहन को दे दो। बता देना उससे बढ़िया खूब खिलाए पिलाए, सयाना करे, बड़ा करे, कॉलेज स्कूल भेजे। हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, हमारा काल नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो बहनों साहब, निष्कारण इसे न मारूंगा, ले जाओ इसका सुख पाना। लेकिन 8वां पुत्र जब पैदा हो तो उसे यहाँ पर ले आना। जाओ बच्चे को ले जाओ, बढ़िया चकाचक रखो, मस्त खिलाओ पिलाओ। अब तो महाराज वसुदेव जी बहुत खुश हैं। वाह, लेकर के आते हैं, देवकी के गोद में डाल देते हैं। क्या हुआ महाराज, भैया ने हमारे बच्चे को लिया नहीं? बोले नहीं लिए। बोले जा करके हमारी बहन को दे दो और बच्चे को रखे, सयाना करे, बढ़िया पढ़ाए लिखाए, कोई दिक्कत नहीं। 8वें बेटे को मांगा है राजा कंस ने। अब तो देवकी भी बहुत खुश है। इधर नारद बाबा उठा लिए झंड कमंडल सब, मनमा विचार करे लाग अब तो भगवान का देर हो जे, क्योंकि राजा कंस के मोह आ गया है। और जब मोह आ जाएगा तो भगवान देर में आएंगे, क्योंकि जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब कब, जब ज्यादा अत्याचार भूतल पे होने लगते हैं, निशाचर लोग जब महात्माओं को संतों को ज्यादा परेशान करने लगते, तब देव ऋषि नारद बाबा जी सोचने लगे अब भगवान को आने में देर हो जाएगी, इसलिए हमें डायरेक्ट चल के राजा कंस से मिलना चाहिए। दौड़ करके देर नहीं करते, आ गए। आहा, राजा कंस बहुत खुश है। आइए महात्मा देव, बैठिए, कहिए क्या चाहिए आपको? बाबा आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, या चाहत कुछ दान कहो, क्या सेवा करूं तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार ना कभी किसी के जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होते हैं शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। आइए नारद बाबा बैठिए, क्या चाहिए? नारद बाबा क्या हमेशा का यही काम रहा, नारद सदा बने घर तोड़े, वह बिगाड़ वह फिर। हाँ, बनाए बात जोड़ियों देते, बहुत अच्छे महात्मा है नारद बाबा जी। आ गए राजा कंस से मिलते, भैया हम ठीक है, अपने बताओ कैसे रह रहे हो? सब बहुत अच्छा है। नारद बाबा कहने लगे राजा कंस, ओ कंस राज शत्रु को छोड़े बैठा आनंद मनाता है, सच है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे खा। क्या कहने का मतलब? हमने सुना है देवकी के गर्भ से प्रथम बच्चे का जन्म हो चुका है। हाँ, हो चुका है। हमने सुना है आकाश से आवाज आई थी, राजा कंस देवकी का जो 8वां लाल होगा वो तुम्हारा काल होगा। हाँ, आपने ठीक सुना बाबा, जो 8वां लाल होगा वो काल होगा। तो उस बच्चे को तुमने वापस कर दिया। आग लगवा रहे नारद बाबा। हाँ, उस बच्चे को तुमने क्यों वापस कर दिया? कंस कहने लगा बाबा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या?
अरे वो देवकी की प्रथम संतान है, हमारा काल तो 8वां बच्चा होगा देवकी का, पहले से हमें क्या मतलब। नारद बाबा कहते ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं के। तुरंत फूल उठाते हैं, पुष्प उठाते हैं जिसमें 8 पंखुड़ियां हैं। 8 कितनी हैं? 8 पंखुड़ियां हैं। और गिनवाता है राजा कंस से नारद बाबा गिनवाते हैं, भैया इसको जरा गिनो। राजा कंस कहला बाबा गिनी का 8 है और का गिनी? कहीं ना रे गिन के तो हमें बताओ। राजा कंस गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ रहे हैं आखिरी मौका, 8वां बच्चा मेरा काल नहीं। अब जरा इन्हीं से इधर तक गिनो, चक्कर में डाल दे नारद बाबा। अब इधर से गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7। पहला होगा। इस चक्कर में पड़ जाता है राजा कंस। भैया तुम्हारी बुद्धि खराब, 8 इधर आ रहा पहले नंबर पे। और एक बात सुन ले, देवकी का पहला लाल 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। क्या? हाँ। अब तो राजा कंस बहुत क्रोध में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, दौड़ करके जाता है देवकी के पास में कि जाते कंस देर नहीं करता है, जाता है, बोला बहन ये बच्चा हमारे को दे दो और इसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तो राजा कंस का बिगड़ गया स्वभाव, त्याग मूर्ति वसुदेव को बुलवाया तत्काल। बुलवाता है, बच्चे को ले लेता है और छोटे से लला को उठा करके नीचे फेंक देता है। उस लले के मांस के मोथड़े सब बिखर जाते, इधर उधर हो जाते। आहा, इस प्रकार से राजा कंस एक नहीं, अरे कन्हैया मारे गए मेरे भैया, अरे एक कन्हैया मारे गए मेरे भैया, सोई इस प्रकार छे बाल जी। आगे कहना है हमें मेरे भैया, सोई हरि माया का हाल जी। चक्कर मेरे दादा, सोई माया ने तत्काल से देवी रोहिणे उदर में मेरे भैया, सोई तेज दिया वहाँ डाल जी। देवकी के 6 बच्चों को मार देता है। इधर 7वां गर्भ खंडित हो जाता है देवकी जी का। मैया रोहिणी जी के उदर में जाकर के बलराम भैया जी का जन्म होता है। अब भगवान की आने की तैयारी। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो भगवान की आने की तैयारी।
राजा कंस को पता चला देवकी का 8वां गर्भ खंडित हो गया। अब देवता लोग हमारे से डरने लगे। बाबा हाँ, राजा कंस सोचने लगा, लेकिन उसे नहीं पता, क्योंकि भोला भोलैया में भोला मेरे बेढंगी दुनिया। बात चलती गई। अब तो 8वें गर्भ में मेरे भगवान आ रहे हैं कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। गर्भ के बारे है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरे दारी में, जेल में बहने बेचारी। बहुत परेशान, भगवान की आने की फुल तैयारी। वहाँ कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास। यहाँ देव के का हुआ पूरा 10वां मास। बिल्कुल मेरे भगवान आने वाले। माया के रूप में आए मेरे भगवान। सारी बातें वसुदेव जी को, मैया देवकी जी को बतला करके गए, माँ हमारे को रात ही रात में किसी न किसी प्रकार से गोकुल को पहुंचा देना। क्यों? गोकुल में 2 भक्त हैं, यशोदा राजा नंद। लीला प्रेमी के यहाँ दे आऊं आनंद। हमारे को किसी न किसी प्रकार से रात ही रात में गोकुल को पहुंचा देना माँ। ये बात बता करके भगवान चले जाते हैं।